राजा नल 1 महीने तक कुंडिन नगर में ही रहे। तदनंतर अपने श्वशुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े से लोगों को साथ ले निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले कि या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेल लो, बकते क्या हो? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी, जानते हो? जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दाव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि यह सब राज्य मेरा हो गया, अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूढ़, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था, वह काम कलयुग का था, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता, तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़े देता हूँ, तुम्हारी सब वस्तुएं और तुम्हारे राज्य का भाग भी देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के ही समान है, तुम मेरे भाई हो, मैं कभी तुम पर अपनी आंखें टेढ़ी नहीं करूँगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा, जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जीवित रहें। आप मेरे अन्नदाता और प्राणदाता हैं। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में ही रहा। तदनंतर सेना, सेवक और कुटुंबियों के साथ अपने नगर में चला गया। राजा नल भी पुष्कर को पहुंचाकर अपनी राजधानी में लौट आए। सभी नागरिक, साधारण प्रजा तथा मंत्रिमंडल के लोग राजा नल को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोमांचित शरीर से हाथ जोड़कर राजा नल से निवेदन किया, राजेंद्र, आज हम लोग दुख से छुटकारा पाकर सुखी हुए हैं। जैसे देवता इंद्र की सेवा करते हैं, वैसे ही आपकी सेवा करने के लिए हम सब आए हैं। घर-घर आनंद मनाया जाने लगा, चारों ओर शांति फैल गई, बड़े-बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल ने सेना भेजकर दमयंती को बुलाया। राजा भीमक अपनी पुत्री को बहुत सी वस्तुएं देकर ससुराल रवाना कर दिया। दमयंती अपनी दोनों संतानों को लेकर महल में आ गई। राजा नल बड़े आनंद के साथ समय बिताने लगे। राजा नल की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञ करके भगवान की आराधना की। बृहदश्व कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। उसे अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी हैं और बड़े-बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती, यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और हाथ से चिंता नहीं करनी चाहिए। नागराज करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने सुनने से कलयुग के पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, फिर महर्षि बृहदश्व के प्रेरित करने पर धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से वे उनके पासों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर
स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, मेरे परदादा अर्जुन के वियोग में शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए, तब शेष पांडव दुख और शोक में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवऋषि नारद उनके निवास स्थान पर आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीति से उनकी पूजा की। देवऋषि नारद ने कुशल प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, युधिष्ठिर, इस समय तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहा, महाराज, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। जब आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध हो गए। आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए, जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में ऋषि, देवता एवं पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुलस्त्य मुनि आए। भीष्म ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया, जो तुम मुझसे कर रहे हो। उसके उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने जो कुछ कहा, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, तीर्थों में प्राय बड़े-बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। उन तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करने से अपवित्र नहीं है, जिसके पैर नियम पूर्वक पृथ्वी पर पड़ते हैं, अर्थात जीव जंतुओं को अपने नीचे न दबाकर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए चलते हैं, जिसका मन दूसरों के अनिष्ट चिंतन से बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण मोहन उच्चाटन आदि से युक्त एवं विवाद जननी न हो, जिसकी तपस्या अंतःकरण की शुद्धि और जगत कल्याण के लिए हो, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलंक हो, उसे तीर्थों का वह फल जिसका शास्त्रों में वर्णन है, प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दंभ एवं कामना से रहित है, थोड़ा खाता और इंद्रियों को वश में रखता है, साथ ही समस्त पापों से भी बचा रहता है, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, दृढ़ता से अपने नियमों में संलग्न रहता है और समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने शरीर के सुख दुख के समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा के द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े-बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। मर्त्य लोक में भगवान का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्गण, गंधर्व, अप्सराएं सर्वदा वहां उपस्थित रहती हैं। बड़े-बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करके वहां सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवता पितरों को संतुष्ट करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। जो पुष्करारण्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं शाक, कंदमूल
फल आदि जिस वस्तु से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसी वस्तु के द्वारा श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे, किसी से भी ईर्ष्या न करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में वास करने से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो सायं और प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री अथवा पुरुष ने अपनी आयु भर में जो पाप किया हो, वह सब पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रधान है, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। इसी प्रकार अन्यान्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सभी करते हैं, वहां अवश्य जाना चाहिए। उसमें ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साध्य पितृ, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगीरा आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गंधर्व और अप्सरा आदि सभी रहते हैं। ब्रह्मा के साथ स्वयं विष्णु भगवान भी वहां निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के 3 कुंड हैं। उनके बीचों बीच से श्री गंगा जी प्रवाहित होती हैं। तीर्थ शिरोमणि सूर्य पुत्री यमुना जी भी आती हैं। वहीं लोक पावनी यमुना जी का गंगा जी के साथ संगम हुआ है। गंगा और यमुना के मध्य भाग को पृथ्वी की जांघ समझना चाहिए। प्रयाग पृथ्वी का जननेंद्रिय है। प्रयाग प्रतिष्ठान, कंबल एवं अश्वतर नाग, भोगवती तीर्थ ये प्रजापति की वेदी हैं। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। बड़े-बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापति की उपासना एवं चक्रवर्ती राजा यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं। इसी से यह स्थान परम पवित्र है। ऋषि लोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। प्रयाग की यात्रा से, प्रयाग के नाम संकीर्तन से और प्रयाग की मिट्टी के स्पर्श से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्व विख्यात गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, उसे राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। यद्यपि वेद में और लोक व्यवहार में हठ पूर्वक मृत्यु को बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयाग की मृत्यु के संबंध में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। प्रयाग में सदा सर्वदा 60 करोड़ 10 हजार तीर्थों का सानिध्य रहता है। 4 प्रकार की विद्याओं के अध्ययन का और सत्य भाषण का जो पुण्य होता है, वह गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से होता है। वासुकी नाग के भोगवती तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विश्व विख्यात हंस प्रपतन तीर्थ एवं गंगा दशाश्वमेधिक तीर्थ भी वही है। और तो क्या, देव नदी गंगा जी जहाँ भी हो, वहीं स्नान करने से कुरुक्षेत्र यात्रा का फल मिलता है। गंगा स्नान में कनखल का विशेष महात्म्य है। प्रयाग तो उससे भी बढ़कर है।